जी राम दोस्तों, आज का विषय ना केवल आपको बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी उपयोगी हो सकता है। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं और इसे अपने जीवन में अपनाते हैं दोस्तों, उनका जीवन ना केवल सुखमय होता है बल्कि उनके बच्चों का भविष्य भी उज्जवल और सफल बनता है। दोस्तों, यह जानकारी हर व्यक्ति के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों यह केवल एक बच्चे के बुद्धिमान होने की बात नहीं है, बल्कि यह उस बच्चे के लिए पूरे जीवन और उसकी उपलब्धियों से जुड़ी है। हमारे कहने का उद्देश्य बस इतना सा है दोस्तों कि आपको ऐसे ही सत्य और प्राचीन ज्ञान से परिचित कराना, जिसे आप किताबों या सामान्य जीवन में आसानी से नहीं पा सकते। इसलिए जो लोग पहली बात दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, देर करने से अच्छा है आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी व्यक्ति का जन्म समय और महीना उसके जीवन की दिशा और उसकी क्षमताओं को गहराई से प्रभावित करता है। जन्म कुंडली, जो कि व्यक्ति के जन्म तारीख और समय के आधार पर बनाई जाती है दोस्तों, उसी से यह पता लगाया जा सकता है कि वह व्यक्ति कितना बुद्धिमान और जीवन में कितना सफल होगा। तो चलिए इस रोचक जानकारी को विस्तार से समझते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं। प्रिय दर्शक, ज्योतिष शास्त्र में किसी कुंडली को देखकर किसी व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्म, उसका भूतकाल, भविष्यकाल, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु के भी बारे में जानकारी हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, यह बताना ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बहुत आम बात है कि कौन से महीने में जन्म हुआ बच्चा बुद्धिमान होता है। जी हाँ दोस्तों, इस बात को तो आप लोग भली भांति जानते होंगे कि हमें मनुष्य को अपने द्वारा किया गया कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो बहुत ही अच्छे फल भी उसे प्राप्त होते हैं दोस्तों, उसे सुख प्राप्त होता है। और वहीं कोई मनुष्य अगर बुरे कर्म करता है तो उसे बड़ा ही फल बुरा मिलता है, उसे दुख भोगना पड़ता है। और दोस्तों, अच्छे और बुरे कर्म हमारे पिछले जन्म से भी आते हैं। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने ऐसा जरूर देखा होगा कि कोई बच्चा बहुत ही अमीर और घर में पैदा हो जाता है, जहाँ तक दोस्तों संपत्ति की कोई कमी नहीं होती है, और उसे बच्चे का जीवन बहुत ही आराम से गुजरता है दोस्तों। उसके आसपास सारी सुख सुविधाएं बचपन से ही होती है, क्योंकि दोस्तों वह एक अमीर परिवार में जन्म लेता है। दोस्तों, आपने ऐसा भी देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे घर में पैदा होते हैं, उनको ठीक से खाना भी नसीब नहीं होता है, उनको दूध भी पीने को नहीं मिलता है, उनके घर में कोई भी तरह का किसी भी चीज का कोई सुख भी नहीं मिलता है। ऐसे बच्चे और उनका परिवार को मोह होते हैं। शरीर पर कपड़े नहीं होते, कपड़े नहीं मिलते हैं, सुबह खाना मिल जाए, एक वक्त का खाना मिल जाना ही बहुत है उनके लिए। उनका जीवन बड़े कष्टों से निकलता है दोस्तों। सुबह को खाना मिला तो रात का यूं ही कट जाता है, रात को खाना मिला तो सुबह का यूं ही कट जाता है दोस्तों। यहाँ पर आप यह बात आपके दिमाग से और आगे होगी कि अभी वह छोटे से बच्चे दे तो कोई भी गम नहीं किया। फिर भला यह कैसे संभव है कि एक बच्चे को सब कुछ मिल रहा है और वह अमीर घर में पैदा हुआ है, और वहीं एक दूसरे बच्चे को ठीक से खाना भी नहीं मिल रहा है, गरीब घर में पैदा हुआ है। आखिर बच्चों के साथ इतना भेदभाव क्यों हो रहा है दोस्तों? ऐसा हमारे पिछले जन्म में किया हुए कर्मों के अनुसार ऐसी चीजें निर्धारित होती है। दोस्तों, बच्चे ने अमीर घर में जन्म लिया है, उसने अपने पिछले जन्म में कुछ न कुछ अच्छे कर्म, अच्छे कार्य किए होंगे, पुण्य वाले कर्म जरूर किए होंगे। और वहीं दूसरा बच्चा जो एक गरीब घर में पैदा हुआ है, एक गरीब घर में उसका जन्म लिया है, इसका मतलब है कि पिछले जन्म में उसने जरूर बुरे कर्म किए होंगे। दोस्तों, इसी प्रकार कर्मों के अनुसार व्यक्ति को शरीर और बुद्धि जीवन मिलता है। कई लोग शरीर से बहुत ही तंदुरुस्त स्वस्थ होते हैं। यह लोग कुछ भी खा ले या सब कुछ
बचा लेते हैं, सूखी रोटी और नमक जीरा खाते हैं, तो इनका शरीर सुडौल व वजनदार और तंदुरुस्त रहता है और कभी बीमार नहीं होते। और दूसरी तरफ दोस्तों ऐसे भी लोग होते हैं जिनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता, जिनका शरीर हमेशा रोग से भरा होता है और वह कुछ भी खा ले, कुछ भी पी ले, लेकिन महँगी से महँगी चीज़ भी पौष्टिक आहार लेना उनके शरीर को कुछ भी नहीं लगता है। ऐसे लोग समय-समय पर दवाइयाँ खाते हैं, उन पर निर्भर करता है, हो जाते हैं, तरह की गोलियाँ खाते हैं और हर समय दोस्तों बीमार पड़े रहते हैं। दोस्तों यह सब कर्मों के आधार पर ही निर्धारित होता है। जो लोग अपने पिछले जन्म में बहुत ही अच्छे कार्य और पुण्य करते हैं, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, अच्छा शरीर मिलता है। जो लोग पिछले जन्म में बुरे कार्य होते हैं, बुरे कर्म करते हैं, अस्वस्थ शरीर मिलता है। ऐसा शरीर किसका है जो हर वक्त बीमार रहता है दोस्तों, और ऐसे लोग दवाइयाँ ही खाते रहते हैं और बीमार पड़े रहते हैं। इस तरह दोस्तों बीमार पड़े रहने से वह लोग अपने द्वारा किए गए पिछले जन्म में जो पूरे कर्म किया होते हैं उसके फल को भोगते हैं। दोस्तों इसी प्रकार से जो मनुष्य अच्छे कर्म किए हैं उन्हें अच्छी और पीड़ित प्रतिज्ञान मिलती है, बुद्धिमान होते हैं। इस जीवन में हर इंसान को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है दोस्तों। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति हमेशा आगे बढ़ते हैं, उपलब्धियां प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में का आनंद लेते हैं। वहीं जो बुरे कर्म करते हैं वे अपनी असफलताओं का सामना करते हैं और अक्सर हर चीज में पीछे रह जाते हैं। दोस्तों आज हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि किस महीने में जन्म लेने वाले बच्चे कैसे स्वभाव के होते हैं और उनके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है। जनवरी और फरवरी के महीने में जन्म लेने वाले बच्चे दोस्तों अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। इन बच्चों में आत्मविश्वास की कमी नहीं होती और यह अपने ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं। इनका आत्मबल इतना प्रबल होता है कि वे अपने जीवन की डोर बचपन से ही अपने हाथों में ले लेते हैं। यह बच्चे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने का हौसला रखते हैं और बुलंदियों को छूते हैं। इनके माता पिता स्वयं को सौभाग्यशाली मान लेते हैं क्योंकि दोस्तों यह बच्चे अपने परिवार और गुरुजनों का नाम रोशन करते हैं। मार्च और अप्रैल में जन्मे बच्चे थोड़ा गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। यह बच्चे छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा कर बैठते हैं और खुद को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने की जिद में लगे रहते हैं। हालांकि इनमें एक विशेष गुण होता है कि यह अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। कभी-कभी यह अपने स्वार्थ के लिए अनुचित मार्ग भी अपनाते हैं, लेकिन इनकी ताकत और आत्मनिर्भरता इन्हें दूसरों से अलग बनाती है। दोस्तों मई और जून में जन्म लेने वाले बच्चे बेहद सौम्य और दयालु होते हैं। इनके दिल में हमेशा दूसरों की भलाई करने की भावना रहती है। यह किसी के लिए भी द्वेष नहीं रखते और अपने खुले विचारों के कारण सबसे प्रिय बने रहते हैं। यह बच्चे दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं, लेकिन कभी-कभी इनकी सरलता का लोग फायदा उठा लेते हैं। व्यापार या अन्य क्षेत्रों में धोखा मिलने की संभावनाएं इनकी ईमानदारी के कारण अधिक हो सकती है, लेकिन यह हमेशा अपने नेक इरादों पर टिके रहते हैं। जुलाई और अगस्त के महीने में जन्मे बच्चे भी दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। यह अपने माता-पिता की सेवा करना अपना कर्तव्य मानते हैं और अपने परिवार के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं। इनकी सरलता और सादगी इन्हें दूसरों की नज़र में महान बनाती है। यह बच्चे दूसरों की मदद करने और उनके जीवन में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं, जिससे उन्हें आत्मिक सुख मिलता है। दोस्तों सितंबर और अक्टूबर महीने में जन्म लेने वाले बच्चे अत्यंत धार्मिक और आस्थावान होते हैं। यह ईश्वर में अटूट विश्वास रखते हैं और धर्म के मार्ग पर चलते हैं। यह बच्चे कभी भी गलत रास्ता नहीं अपनाते और अपने परिवार के साथ साथ समाज के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनते हैं। इनका जीवन कठिनाइयों से भरा हो सकता है दोस्तों, लेकिन यह अपने दृढ़ विश्वास और ईश्वर की कृपा से हर संकट को पार कर लेते हैं। नवंबर और
दिसंबर में जन्मे बच्चों में विशेष गुण होते हैं दोस्तों। यह बच्चे दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझते हैं और उनके दुख दर्द को महसूस करते हैं। इनके देशभक्ति की भावना कूट-कूट कर भरी होती है और यह हमेशा अपने देश और समाज के लिए कुछ न कुछ करने को तत्पर रहते हैं। इनके विचार स्थिर और व्यवहार सुलझा हुआ होता है। यह अपने माता-पिता की सेवा में लगे रहते हैं और उनका आशीर्वाद अपने जीवन की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं। दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अंत तक हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय श्री महाकाल।